अरब या अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का। कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं आप हज़रात से मुअद्दबाना आजिज़ाना गुजारिश करूंगा कि अब इस जलसे अज़ीम का लब्बुल बाब, जो असल मकसद और आखिरी खतीब और आखिरी प्रोग्राम और आखिरी मुकर्रिर, अगर आपने इनको नहीं सुना और इधर उधर बिखरे रहे, तवज्जो नहीं किया, तो गया समझिए कि अपने औकात को आपने लगाया भी और हासिल भी कुछ ना किया। इसलिए मैं आप हज़रात से पहले गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात जलसगाह में जो खाली जगह है उसको पुर कर लें। और मैं खतीब बेमिसाल मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना फैयाज़ अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया मनिकपुर जिला बाराबंकी, मैं हज़रत वाला से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हज़रत वाला अब ये मजमा आपके इंतजार में है। अहले महफिल मुंतजिर हैं देर से, आली वकार आपके पंदो नसाहे का उन्हें है इंतजार। कुछ ऐसी बेखुदी है, कुछ ऐसी बेखुदी है, तेरे इंतजार में तस्वीर बन चुका हूँ, तेरे इंतजार में। हज़रत वाला आए और अपने खतबा कलमा आखिरी अब अपने मवाइज़ हसन से मुस्तफीज़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यअतलि उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वलियअफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तबाग़ज़ू वला तहासदू वला तनाजशू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार सारे हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरा महतरम बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, हमारे रफ़ीक करम फरमा हज़रत मौलाना हकीमुल्लाह साहब और इस इलाके के
जलसों के नकीब जनाब कारी उबैदुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना अरशद साहब और नाज़िम इजलास और दीगर हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, 12:15 बजा है। जलसा आपका 24 तारीख में था, 25वीं तारीख शुरू हो गई। हज़रत मौलाना अहमद शमीम साहब, जिनको अल्लाह ताला ने क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है, गहरा इल्म अता फरमाया है, उन्होंने इशारों इशारों में बड़ी काम की बातें आपके सामने बयान फरमा दी। अल्लाह ताला हम सबको उन वाहियात और खुराफात से जो हज़रत मौलाना ने इशारतन कही हैं बचने की तौफीक अल्लाह अता फरमाए और नेक और सालेह बनने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा दे। मैं सिर्फ दुआ करा देता, लेकिन ख्याल इस बात का है कि जलसा करने वाले हजरात, उसमें आप सब शामिल हैं, हर एक का ताउन होता है तो कोई जलसा जलसा बनता है। बुजुर्गों की दुआएं होती हैं, नौजवानों की दौड़ भाग होती है, माँ और बहनों की दुआएं शामिल हाल होती हैं, तो कोई इजलास सजता और संवरता है। हजारों रुपया खर्च होता है। अगर मैं नखरेबाजी करूं कि भाई मुझे बाद में बिठाया और देर से बिठाया, लिहाजा मैं बात नहीं करूंगा, ये अपना मिजाज नहीं है। आपके इखराजात का ख्याल करते हुए मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूंगा, इस इजाजत के साथ, पूरी फराख दिली के साथ कि जिन हजरात को किसी ज़रूरत से जाना हो वो जा सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और जो हजरात बैठना चाहें वो इस नियत से कि अब ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, दुआ होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हो सकता है कि इसमें अल्लाह का कोई मुखलिस और मकबूल महबूब बंदा हो, उसकी बरकत से अल्लाह ताला दुआएं हमारी सबकी कबूल फरमा ले और हमारे उलझे हुए मसाइल को रब्बे कायनात हल फरमा दे। इसलिए पूरी मतानत और संजीदगी के साथ तशरीफ रखें। जो हजरात खड़े हैं किसी इंतजामी लाइन से, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी आ जाएं और तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह ज्यादा लंबी बात नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान से ये जलसा मुनक़िद किया गया है। इस्लाह मुआशरा की बहुत सी बातें आपके सामने आ चुकी। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरा ये हुस्न ज़न है कि आप हजरात ने आपकी बैसत, आपकी पैदाइश, आपकी जवानी, आपके रज़ाअत, आपकी हिजानत, आपके दूध पीने पिलाने का ज़माना, ये सब सुन लिया होगा और जो मैं अर्ज करूंगा उसको भी सुना होगा आपने। लेकिन उसके चंद पहलू हैं जिन पर शायद हमने और आपने गौर न किया हो। इसलिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो पहलू आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं जिसमें हमारे लिए रोशनी भी है, इत्मीनान और सुकून की सांस लेने का मौका भी है और हमारे उलझे हुए मसाइल का हल भी है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मुबारक जिंदगी के जब 25 साल हुए तो उस वक्त आप पूरे मक्के में 2 सिफतों के साथ मशहूर थे।
एक अमीन, एक सादिक, सच्चे और अमानतदार। जो सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, वो गुनाहों से बचेगा। अगर हमारा बेटा रात के 12 बजे कहीं गलत जगह से आ रहा है और उसको सच बोलने की आदत है तो वो फंस जाएगा, रासफाश हो जाएगा। और अगर झूठ का आदी है तो जाहिर है कि वो अपने 1000 झूठ को छुपाने की कोशिश करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 सिफतों के साथ मशहूर थे, अमीन और सादिक, सच्चे और अमानतदार। कभी आपने अमानत में खयानत नहीं की और कभी आपने झूठी बात नहीं कही। इस बात की खबर मक्के के एक अजीम तरीन मालदार खातून सैयदा हजरत खदीजा ताहिरा रजी अल्लाह अन्हा को पहुंची। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। दौलत आपके पास बहुत थी। अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा को 2 शऊर अता फरमाए थे, 2 किस्म, एक दीनी समझ और एक दुनियावी समझ। अगर दुनियावी शऊर न होता तो घर के पर्दे में बैठकर एक बेवा औरत मुल्क शाम की मंडी में तिजारत नहीं करा सकती थी, हजारों मील दूर। यमन की मंडियों में उसकी तिजारत कमाल न पहुंचता। यह दुनियावी शऊर था। और दीनी शऊर यह था कि जो अमीन और सादिक होगा, अगर वो मेरे माल का नुमाइंदा बन जाएगा तो नफा ज्यादा होगा। पैगाम भेजा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मैं आपको अपने माले तिजारत का नुमाइंदा बनाकर, जिम्मेदार बनाकर भेजना चाहती हूं। बहुत मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूं, वक्त ज्यादा नहीं है। आपने अपने चचा अबू तालिब के मशवरे से इस पैगाम को कबूल कर लिया, इस पेशकश को आपने कबूल कर लिया। माल लेकर आप तशरीफ ले गए मुल्क शाम की मंडी में। आज भी और इससे पहले की भी खरीदारों की आदत यह होती है कि वो माल को देखते हैं, लेकिन मुल्क शाम की मंडी में ये सादिक व मस्दूक, अमीन, पाकीज़ा सिफात का हामिल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो मुल्क शाम के लोगों ने हुजूर के चेहरे को देखा। हुजूर के चेहरे को देखकर उन्होंने माल खरीदा और बड़े नफे के साथ खरीदा। मैंने अर्ज किया कि लोग माल को देखते थे, मगर ये एक ऐसा ताजिर पहुंचा था मुल्क शाम के बाजार में कि जिसके चेहरे को देखकर लोग माल को खरीद रहे थे। याद रखना, नेक आदमी का चेहरा बताता है कि ये नेक है। मर्द हक्कानी के पेशानी का नूर कब छुपा रहता है पेशे ज़े-शऊर। हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माले तिजारत को बेचा, बड़े नफे के साथ आप तशरीफ वापस लाए। खदीजा को कई सालों की तिजारत में इतना नफा नहीं हुआ था जितना नफा इस 1 महीने के सफर में अल्लाह के नबी ने दिखलाया। खदीजा को हुजूर की सिफात को सुनकर जो अकीदत पैदा हुई थी, उस अकीदत में और ज्यादा इजाफा हुआ। फिर आपके गुलाम मैसरा ने, जिनको खदीजा ने हुजूर की खिदमत के लिए साथ कर दिया था, जब उन्होंने हुजूर की सिफात बयान की कि जब आपका काफिला चला मक्के से बाहर तो धूप की तमाज़त और धूप की तपिश से बचाने के लिए रब्बे कायनात का निजाम यह था कि जिधर हुजूर का काफिला चलता था उधर बादल का टुकड़ा
बादल का टुकड़ा अब्र का टुकड़ा साया किए हुए चलता था। इत्तेफाक नहीं था कि जरा कराहा से बाहर निकले तो साया मिल गया और मोहम्मदाबाद पहुंचे तो धूप निकल आई, ऐसा नहीं। जहां जहां ये काफिला रवा दवा है, आपके सर पर बादल साया किए हुए हैं। और बहुत सी अखलाकी खूबियां उन्होंने हज़रत खदीजा के सामने बयान की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सा इनाम और इकराम दिया। और एक पैगाम भेजा। ये पैगाम इस पसे मंजर में गया है कि मक्के के बड़े बड़े सरदार इस बात के मुतमन्नी थे कि खदीजा के पास माल ज्यादा है और अपने जिस्म की बनावट के एतबार से मजबूत और खूबसूरत भी है। निकाह के पैगाम बड़े बड़े सरदारों ने भेजा था, मगर खदीजा ने सारे पैगामात को ठुकरा दिया था। जिस खदीजा से निकाह के लिए मक्के के बड़े बड़े सरदार कोशा थे, उन खदीजा ने अपनी बांदी के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खुद अपने निकाह का पैगाम भेजा। क्या देखा होगा हुजूर के अंदर, क्या देखा होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ हमीदा, बेहतरीन अखलाक। अल्लाह के नबी ने थोड़ा झिझक महसूस की। आपने फरमाया मैं निकाह तो करना है, उम्र मेरी हो गई है, लेकिन वलीमा करने के लिए मेरे पास कुछ इंतजाम नहीं है। जो आपको नफे का माल मिला था वो आपने खानदान के गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों पे तकसीम कर दिया था। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के बाद भी जिगरी दोस्त थे, नबुव्वत से पहले भी वो जिगरी दोस्त थे, वो आए और कहा, ऐ मोहम्मद या हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस पेशकश को न ठुकराएं। रह गया खर्चे का मसला, ये अबू बकर सारा बर्दाश्त करेगा। अल्लाह के नबी ने पैगाम को कबूल किया। आप दूल्हा बनकर खदीजा ताहिरा के दरवाजे पर तशरीफ ले गए और निकाह हुआ। खदीजा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को हजरत खदीजा ने बहुत करीब से देखा, अभी तक दूर से सुना था। सादिक हैं, अमीन हैं, बड़े औसाफ हमीदा के मालिक हैं, कैरेक्टर बहुत आला है, अखलाक बड़ा निराला है, ये दूर से सुना था, अब करीब से देखने का मौका मिला। मगर हजरत खदीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से निकाह करके खुश नहीं थी। हुजूर अभी तक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से मक्के में चल रहे थे। वो तो अपने शौहर को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से देखना चाहती थी। फर्क समझ रहे हो? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद। अभी आपने नबी होने का ऐलान नहीं किया है, अभी आपकी उम्र मुबारक 25 साल की है। जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हुई तब आपने ऐलान किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूं। लेकिन खदीजा हुजूर के औसाफ को देखकर ये यकीन कर रही थी कि यही वो शख्स हो सकता है। तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, बाइबल में, आसमानी किताबों में जिसको नबी आखिरुज़्ज़मा और अल्लाह का आखिरी पैगंबर बताने का जो ऐलान किया गया है बनाने का, वो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो सकते हैं। आपकी ये ख्वाहिश थी कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बीवी नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी बनकर के दुनिया के अंदर जीऊं। चुनांचे हदीस के अंदर आता है कि एक मर्तबा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर के नबूवत के ऐलान से पहले हुजूर घर तशरीफ लाए तो खदीजा लिपट गई और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे जो लिपटने और चिमटने का काम किया है ये किसी नफसानी ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं,
हुजूर मुझे यकीन है कि आखिरुज़्ज़मा नबी अल्लाह आपको बनाएगा, और जब अल्लाह आपको आखिरी नबी बना दे और ताजे नबूवत आपके सर पे खुदा पिन्हा दे, तो आप मेरे हक को फरामोश नहीं कीजिएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खदीजा अगर तुम्हारे गुमान के मुताबिक अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना दिया तो मैं तुम्हारे एहसान को कभी भूल नहीं सकता, और अगर मेरे सिवा कोई और पैगंबर बना तो तुम्हारे आमाल को अल्लाह जाये नहीं करेगा। इसी तमन्ना में, इसी ख्वाहिश की तकमील में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी के 15 साल खदीजा के साथ और गुजर गए, और इस जमाने में अल्लाह ताला ने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खदीजा से 2 बेटे और 4 बेटियां अता फरमाई। 2 बेटे और 4 बेटियां अता फरमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में है। मैं अपने असल मजमून को पहुंच रहा हूं। जिब्राइल अमीन आए। अल्लाह के पाक नबी ने पहली मर्तबा जिंदगी में जिब्राइल को देखा था, और उनकी असली शक्ल मालूम क्या थी? पैर तहतुस्सरा में और सर 7वें आसमान पर। अल्लाह ने जिब्राइल को 600 बाजू और उड़ने के पर अता किए हैं। उसमें से 2 परों को अगर वो खोल देते हैं तो मशरिक से लेकर जहां सूरज निकलता है, मगरिब तक जहां सूरज डूबता है, फजा का सारा हिस्सा 2 परों से भर जाता है। तो अगर 600 पर खोल दें। जिब्राइल आया और हुजूर को सीने से लगाया, जैसे आप किसी मेहमान से मुआनका करते, गले मिलते, और कहा, इक़रा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। आपने फरमाया, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जिब्राइल अमीन ने फिर हुजूर को सीने से लगाया और कहा, इक़रा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। आपने फरमाया, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जिब्राइल ने तीसरी बार दबाया, फिर यही कहा। चौथी मर्तबा कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें सूरह इक़रा की तरतीब के एतबार से तो सूरह इक़रा 30वें पारे में है, मगर नुज़ूल के एतबार से सबसे पहले ये 5 आयतें अल्लाह ने क़ल्बे अतहर जनाबे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारा। इक़रा बिस्म, अल्लाह का नाम आया और हुजूर की जबान पर कुरान जारी हो गया। जिब्राइल अमीन ये कुरान की आयतें सुनाकर चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर के गारे हिरा से नीचे उतरे। मक्के मुकर्रमा और मिना के रास्ते पर जब आप चलेंगे, अल्लाह आप सबको चलने की वहां तौफीक अता फरमाए, तो थोड़ा हट कर एक पहाड़ है जिसको जबल नूर कहते हैं। उसमें गार है, गारे हिरा। उस गार में अल्लाह ने 1994 में पहली बार जब अल्लाह ने हज की तौफीक दी तो मैं चढ़ा रात के 11 बजे, और 2 रकात नमाज अल्लाह ने वहां पढ़ने की तौफीक दी, जहां पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने अल्लाह की इबादत की थी। हुजूर गारे हिरा से बाहर निकले। अल्लाह ने 2 बातें मुझे अर्ज कर दी। अल्लाह ने जो सबसे पहली आयतें उतारी, उसमें अल्लाह ने पैगाम क्या दिया? इक़रा, अम्र है। उलमा किराम पूछेगा, इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से। गोया रब कायनात ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत और वसीले से सारी उम्मत को यह बताया, अगर तुम रसूल पाक के उम्मती हो तो तुम्हारा सबसे पहला काम, अभी नमाज का हुक्म नहीं आया, ज़कात का हुक्म नहीं आया, रमजान के रोजों का हुक्म नहीं आया, बैतुल्लाह के हज का हुक्म नहीं आया,
और कुरान ने जिन चीजों को हराम और हलाल बयान किया उनका कोई तफसील नहीं आई। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया इक़रा, पढ़िए। गोया पढ़ाई और पढ़ने पढ़ाने का मशगला इख्तियार करना ये अल्लाह का सबसे अव्वलीन हुक्म। और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं अगर कहूं तो बजा होगी ये बात कि आपने सबसे पहले जिस चीज की फिक्र फरमाई, गौर करना, मैं आपको जरा मक्के की वादियों में टहलाना चाहता हूं। हालात ये है मक्के के, अगर किसी का ये कलमा पढ़ना जाहिर हो जाता है कि यह शख्स नबी की गुलामी इख्तियार कर चुका है, तो उसकी जिंदगी अजीरन बना दी जाती है। पत्थरों पे घसीटा जा रहा है, गरम रेत पे लटाया जा रहा है, आग के अंगारों पे सुलाया जा रहा है, गरम गरम रेत की चट्टानें उसके सीने पे रखी जा रही हैं, कोड़े बरसाए जा रहे हैं। ये सारी तकलीफें उन लोगों पर आ रही हैं जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए तैयार हैं या पढ़कर हुजूर के गुलामी को इख्तियार किया और नबी का दामन था। हालात ये है, बैतुल्लाह में कोई आजादी के साथ न कुरान की तिलावत कर सकता है न नमाज पढ़ सकता है। इन हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को जिस बात की तरफ मुतवज्जे किया वो था इल्म का हुसूल। आप गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने जब यह तय किया कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करके आऊंगा, वाकया मशहूर है, और तलवार लेकर चले और रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई तो नईम बिन अब्दुल्ला ने तेवर दे के कहा, उमर कहाँ का इरादा है? कहा कि मैं मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल करने जा रहा हूं, आज किस्सा खत्म कर दूंगा। नईम बिन अब्दुल्ला ने हजरत उमर के रुख को बदलने के लिए फरमाया, पहले अपने बहन बहनोई की खबर लो। उमर ने कहा, क्या वो भी शाबी हो गए, यानी बद्दीन हो गए, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है? और लपक कर अपने बहन के घर पहुंचे जिनका नाम फातिमा था रजी अल्लाह अन्हा। मुझे वाकया नहीं बयान करना है, मुझे ये बताना, जब हजरत उमर दरवाजे पे पहुंचे उस वक्त ये हजरात एक सहाबी के जरिए से कुरान सीख रहे थे। ये दोनों हजरात एक सहाबी के जरिए से कुरान सीख रहे थे। दरवाजा खुला, सहाबी छुप गए और जल्दी में वो सहीफा जिस पर कुरान की चंद आयतें लिखी हुई थी वो वहीं रह गया और उमर ने उसी के बारे में पूछा। जब मारपीट सब हो गई और हजरत फातिमा का खून देखा उमर ने और उमर का गुस्सा जरा ठंडा हुआ तो पूछा, मा हाजा, ये क्या है? तो फातिमा ने कहा, ये अल्लाह का कलाम कुरान है। उमर ने कहा, लाओ मैं पढ़ूं। कहा, नहीं नहीं, तुम नजिस और नापाक हो, जब तक गुस्ल नहीं करोगे उस वक्त तक तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते। हजरत उमर ने गुस्ल किया और उसको पढ़ा और पढ़ते ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिमाग की वो तमाम गंदगियां जो कुफ्र और शिर्क की थी और अदावत रसूल की थी वो सब खत्म हो गई। बताना मुझे सिर्फ इतना था कि हालात ये हैं कि भाई पर भी अगर जाहिर कर दिया जाए कि मैंने नबी का दामन थाम लिया है तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, मगर इन हालात में भी छुप कर कुरान करीम के सीखने का ट्यूशन हो रहा है। आज मौलवी आता है, तनख्वाह लेता है, देना भी चाहिए, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसकी भी जरूरियात है। हजरत फातिमा और हजरत उमर के बहनोई ये दोनों कुरान सीख रहे हैं। अब आगे चलिए, हजरत उमर यहां से जब अल्लाह ताला ने दिमाग के अंदर नबी की मोहब्बत डाल दी, कहा चलो मुझे ले चलो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर। हुजूर उस वक्त हजरत अरकम इब्ने अबी अरकम सहाबी के मकान पर थे। ये कोहे सफा पर एक छोटा सा मकान था जहां से हाजी सफा मरवा की सई की शुरुआत करता है।
हजरत उमर पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कुछ सहाबा को इकट्ठा करके क्या सिखा रहे थे भाई? तीर चलाना हुजूर नहीं वहां सिखा रहे थे, तलवार चलाना नहीं सिखा रहे थे। हुजूर उन सहाबा को इकट्ठा करके जो किसी बहाने से वहां पहुंचे थे, कुरान हाथ में लेकर कोई जाता तो उसका जीना कुफ्फार मक्का हराम कर देते। किसी ने लोटा लिया इस बहाने से कि मैं बैतुल खला जा रहा हूं, किसी ने हाथ के अंदर कुल्हाड़ी ली कि मैं जंगल लकड़ी काटने जा रहा हूं, किसी ने और कोई सामान लिया कि मैं जंगल में फला काम से जा रहा हूं, पत्थर तोड़ने जा रहा हूं, और हथियार कहीं रख दिए। अल्लाह के नबी के उस घर में जिसमें आप कयाम फरमाते, गोया उस जमाने का वो मदरसा और मकतब था। ये साहबे कराम वहां पहुंचते, दरवाजा बंद कर लिया जाता, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंच करके इन सहाबा को कुरान सिखलाते थे। हालात कैसे थे? ईमान का जाहिर करना जुर्म था, ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना जुर्म था। मारे जाते, सताए जाते, काटे जाते, पत्थरों की सिलों को सीने पे रखा जाता, जुल्म और सितम की इंतहा की जाती। इन हालात में भी अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने अपने सहाबा और मानने वालों को काहे से जोड़ा भाई? किस चीज से जोड़ा? अभी तो नमाज का हुक्म नहीं आया था। 5 वक्त की नमाजें मेराज में फर्ज हुई जब आप मेराज में तशरीफ ले गए। रमजान के रोजे मदीने में फर्ज हुए। ज़कात का हुक्म मदीने के अंदर आया। शराब की हुर्मत का ऐलान मदीने के अंदर हुआ। हज फर्ज सन 9 हिजरी के अंदर हुआ। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम अपनी उम्मत को कुरान से जोड़ रहे हैं, कुरान से जोड़ रहे हैं। क्या बताया मेरे नबी इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मेरे उम्मतियों, तुम्हारी कामयाबी मैं कहूं अगर किसी को बुरा न लगे, मोबाइल पर वक्त गुजारी करने में तुम्हारी कामयाबी नहीं है। कसम खुदाए पाक की, तुम अपने आप को टेंशन की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, उलझन की तरफ और दिमागी खलल की तरफ ले जा रहे हो। अभी कारी साहब, इस लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला, गुज़श्ता साल सितंबर से मदरसा खोला मैंने लड़कियों का, कम से कम 50 ऐसे नौजवान आए जो मेंटल हो चुके थे, पागल हो चुके थे। उनको ये खब्त था कि मुझ पर कोई जिन्नात ने हमला कर दिया है, कोई भूत प्रेत का मुझ पर असर है। तावीज मैंने उनको तसल्ली के लिए दी। जैसे हमारे हजरत कारी सैयद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह तावीज दे देते तसल्ली के लिए। अभी सुबह में 12 बजे में जलसा था। हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने मुलाकात की होगी, जानते होंगे, बांदा वाले कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह। अगर वो हजरत पहुंचते थे तो स्टेज पर भी लोग तावीज की लाइन लगाए रहते थे, मगर हजरत ने कभी उसका पैसा नहीं लिया। तो मैंने दवाएं लिखी, मेंटल अफेक्ट की दवाएं लिखी, माजून रिजा, शरबत अहमद शाही, इतरीफल मुक़व्वी दिमाग। और मैंने कहा देखो 40 दिन इसको तावीज पीना पड़ेगा। अगर मैं कहता है पागल है तो कहते हैं इसको फिर नूर मंजिल ले जाओ या मेडिकल कॉलेज ले जाओ। मेंटल अफेक्ट की दवाएं दी और धीरे 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 कहीं मौला साहब रात को उठते हैं तो भाग जाते हैं, कोई कहता कपड़ा फाड़ रहे, कोई कहता बाल नोच रहे, कोई कहता गाली दे रहे। ये क्या था? ये जो इनके हाथ में 1.5 बालिश का स्मार्ट मोबाइल था, लॉकडाउन के जमाने में कोई काम तो था नहीं, घर के अंदर बैठ करके ये तमाशेबाजी हो रही थी। इस तमाशेबाजी ने, इस पर एक फंक्शन आता है पबजी एक गेम आता है। पबजी गेम देख करके लोगों ने खुदकुशियां कर ली, जहर पी लिया, गोली अपने हाथ से मार ली, फांसी के फंदे में लटक गए, ट्रेन के नीचे कट गए। अल्लाह जाने क्या क्या इसके अंदर जो है चैनल आ रहे हैं। और लोग देख करके बाद में कहते हैं मौला साहब बड़ा डिप्रेशन है, उलझन है, दिल धड़क रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मोबाइल आपको डिप्रेशन की तरफ, टेंशन की तरफ, दिमागी मेंटल अफेक्ट की तरफ आपको ले जा रहा है। अल्लाह के नबी ने आपको कुरान से जोड़ा है, आप कुरान की तरफ आए। मैं कसम खाता हूं रब्बे कायनात की, जितनी जिम्मेदारियां
सबके बारे में नहीं कहता, लेकिन जो जिम्मेदारी अल्लाह ने इस फकीर पे डाली है, जितना दिमागी काम मैं करता हूं, बुखारी शरीफ रोजाना तकरीबन 2 घंटे, मैं इसका अहल नहीं हूं, लेकिन मदरसे के जिम्मेदारों ने ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, बुखारी शरीफ तुझे पढ़ाना है। 40 साल के बाद बुखारी देखी मैंने। पढ़ाना कोई आसान काम नहीं था। कितना मुताला करना पड़ेगा ये हमारे इन उलमाए किराम से, बुजुर्गों से पूछिएगा। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसके बाद लोगों की मुलाकातें, मदरसे की जिम्मेदारियां, एक और इंग्लिश मीडियम स्कूल, इस्लामिक कॉन्वेंट, उसकी जिम्मेदारियां। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि हम सुबह भी कुरान पाक पढ़ते हैं और शाम को भी पढ़ते हैं, बिस्तर पे लेटने के वक्त भी पढ़ते हैं। सुबह हम तफरी के लिए निकलते हैं, हल्का शुगर हो गया है, डॉक्टरों ने कहा आप जरा थोड़ा सा वॉकिंग किया कीजिए। सुबह मैं चहलकदमी करता हूं, उसमें भी आराम से सूरह यासीन शरीफ और कुछ सूरतें मैं पढ़ लेता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने दिमागी सुकून अता फरमाया। याद रखना, जो दिल और दिमाग का सुकून चाहता है, रब्बे कायनात सच्चा, अल्लाह का नबी सच्चा, अल्लाह का कुरान सच्चा। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम, जो ईमान वाले हैं उनको इत्मीनान कल्ब, दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र से हासिल होगा। या कहो कुरान झूठा है, या कहो अगर किसी के मुंह में जबान है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा है। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं आपको बताता कि अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले जो बातें इरशाद फरमाई थी, आज हम अपनी बेहया आंखों से देख रहे हैं। क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया था कि कयामत के करीब जब जिब्राइल अमीन ने पूछा अखबिरनी अनिस्साअह, मुझे आप बताइए कयामत कब आएगी, आपने फरमाया मल मसऊल अनहा बिअला मिनस साइल, जितना पूछने वाला जानता है उतना ही बताने वाला जानता है। फिर कहा फरमाया अखबिरनी अन अमारातिहा, कयामत की अलामतें बताइए। तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त फरमाया था, बहुत सी बातें बताई, उसमें फरमाया था कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमीलातिन। एक जमाना आएगा कि औरतें कपड़ा पहने होंगी मगर नंगी होंगी। जब जारजट का दुपट्टा चला, जारजट जानते हो ना, उसमें बाल नजर आते हैं, जारजट पतला हल्का होता है। जारजट का दुपट्टा चला आज से 30-40 साल पहले, और करहा के एक नौजवान अपनी बहन के लिए खरीद के लाया। दादी जिंदा थी, उस नौजवान की दादी ने कहा नालायक बेहूदे, ये अपनी बहन के लिए, मेरी पोती के लिए तू जारजट का दुपट्टा लाया है, इसमें उसके बाल नजर आएंगे, हैं? बेपर्दगी होगी, जा इसको वापस कर। क्या हजारों दुपट्टे दुकान पर वापस हुए, दादियों और नानियों के एतराज और इसरार पर। शैतान दुकान पे खड़ा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था दादी जान जरा आप कब्रिस्तान तशरीफ ले जाइए, जिस जारजट के कपड़े का दुपट्टा ओढ़वाना अपनी नवासी और पोती के लिए आपको गवारा नहीं है। अगर इसका मैं पैजामा पहना के ना दिखा दूं तो मैं शैतान नहीं। क्यों? मैं अपनी बेहया आंखों से हम देख रहे नहीं देख रहे हैं। दरवाजों पे दबीस पर्दे पड़े हुए हैं। ये खान बहादुर का मकान है, ये सेठ साहब का मकान है, ये सैयद साहब का मकान है, ये अलवी साहब का मकान है, ये रिजवी साहब का मकान है, ये चौधरी साहब का मकान है। दरवाजे प्रधान जी चेयरमैन साहब का मकान है। दरवाजे में मोटे मोटे पर्दे पड़े हैं, लेकिन जब उसी घर से बारात निकलती है तो उस घर की औरतें वो लिबास पहनकर, बालों को खोलकर और क्रीम पाउडर लगाकर अपने आप को बेहयाई के जामे में डाल करके इस अंदाज पे निकलती है कि शैतान भी थोड़ी देर के लिए अपनी निगाहों को झुका लेता है। मैं गलत कह रहा हूं? अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमीलातिन,
पहनने के बावजूद नंगी होंगी, दूसरों की तरफ झुकने वाली, दूसरों को अपनी तरफ मायल करने वाली, झुकाने वाली होंगी। मेरी बहनें नाराज ना हो, अल्लाह के नबी की मैं सदाकत को बयान कर रहा हूं। एक और हदीस के अंदर आपने इसी अलामत क़यामत के ज़ैल में आपने फरमाया अन्तलिदल अमतु रब्बतहा। हुजूर ने फरमाया था एक जमाना आएगा बांदी अपनी मालिका को जनेगी, बांदी अपनी मालिका को जनेगी। इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिसीन किराम ने पता नहीं क्या क्या लिखा अपनी अपनी समझ के मुताबिक। हजरत मौला मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल हदीस के दीबाचे में इस हदीस की शरह के अंदर लिखा कि इस नाचीज की समझ में बात आ रही है, बांदी अपनी मालिका को जनेगी। बांदी लौंडी से जो पैदा होगी वो भी लौंडी होगी। अंसारी की बिटिया अंसारी होगी, हलवाई की बिटिया हलवाई होगी, समझे नहीं? और मंसूरी की बिटिया मंसूरी होगी, इदरीसी की बिटिया इदरीसी होगी। बांदी की बेटी बांदी होगी, मगर बांदी की बेटी मालिका बन जाएगी। हजरत मौला लिखते हैं इसका मतलब मेरी समझ में ये आ रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया, ऐसा खराब जमाना आ जाएगा, लड़कियां जिनकी फितरत और तबीयत और सरिश्त में अल्लाह ने माँ बाप की बात के मानने का बड़ा जज्बा रखा है। मैं कहा करता हूं रात के 12:30 बज रहे, 1 बजने वाला, अल्लाह अकबर, दुआ 1 बजे हो जाएगी, 10 मिनट बाकी, मेरा मजमून नाकिस तो नाकिस, उसके जिम्मेदार आप और जलसे के जिम्मेदार, समझे नहीं? मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगी, मुझे दुआ करा दूंगा। अर्ज कर रहा था, फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा खराब जमाना आ जाएगा, लड़कियां जिनकी फितरत में माँ बाप की बात के मानने का जज्बा बेपनाह, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिनमें बिगाड़ नहीं आया उनमें आज भी है। आप जलसा खत्म होगा, घर जाएं और दरवाजा खटखटाएं, अंदर से दरवाजे कुंडी लगी हो, मुझे ईमान से बताना दरवाजा खोलने बेटा आएगा कि बिटी आएगी? बेटा आएगा। अरे जाओ यार, भूल जाओ। और आप अंदर पहुंचकर कहें जरा चाय पीने का दिल चाहता है, तो ईमान से बताना बेटा बना के लाएगा बिटिया बना के लाएगी? अरे बिटिया बना के लाएगी ना। बेटियों में माँ बाप की बात के मानने का जज्बा अल्लाह ने बेपनाह रखा है, लेकिन ऐसा खराब दौर आ जाएगा कि ये मोबाइल, ये स्मार्टफोन, ये टेलीविजन और ये बेहयाई के दर्सगाहों में, बेहयाई के स्कूलों में पढ़ाने का असर ऐसा होगा कि लड़की अपनी मां पर हुकूमत करेगी, लड़की अपनी मां पर हुकूमत करेगी। और हम अपनी बेहया आंखों से देख रहे हैं, बेहया कानों से सुन रहे हैं। लड़की ने कहा, अम्मा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे रिश्ते के बारे में, हमने फाइनल कर लिया है, हमने फाइनल कर लिया है। रोजाना 2-4 खबरें आ रही हैं। मौलाना अहमद शमीम साहब फरमा कर अभी गए, हजारों बेटियां गैरों के हवाले हो गई। हमारे कान पे जू नहीं रहेंगी, अल्लाह क्या होना चाहिए तो और क्या हो रहा है। बेटियां जिनकी तबीयत में माँ बाप के मानने का जज्बा बेपनाह। रायबरेली के एक साहब ने मुझे फोन किया, कहने लगे मौलाना मेरी बेटी गैर मुस्लिम के साथ इतना ज्यादा ताल्लुक उसने बढ़ाया, इतनी हिम्मत हो गई कि वो लड़के वाले गैर मुस्लिम पैगाम लेकर आए इसके घर कि मैं अपने इस बेटे का निकाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूं। लड़की ने इतना ज्यादा दबाव घर पे बना दिया, डरा धमका करके, कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ सकी कि लड़की के सामने वो उस रिश्ते का इनकार कर दे। स्टेशन मास्टर है। अल्लाह के नबी ने 14 साल पहले फरमाया था कि मां बांदी मालिका को जनेगी। मां का हुक्म चलना चाहिए घर पर, मां का हुक्म नहीं चल रहा है, बेटी का हुक्म चल रहा है।
ये नबी ने 14 साल पहले फरमाया था, जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उस नबी ने फरमाया अगर तुम डिप्रेशन से और टेंशन से और परेशानी और उलझन से और दिल के उजाड़पन से अपने आप को बचाना चाहते हो तो आ जाओ, कुरान का सहारा ले लो, कुरान से जुड़ जाओ। कुरान नहीं कहता कि तिजारत ना करो, कुरान नहीं कहता मजदूरी ना करो, कुरान नहीं कहता सऊदी दुबई ना जाओ, कुरान नहीं कहता कि आप इंजीनियर डॉक्टर ना बनो, सब बनो। बिरादरान वतन के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हौसला पैदा करो, लेकिन अपने आप को ईमान वाला बना के रखो। आपकी आंख मोमिन हो, आपकी जबान मोमिन हो, आपके कान मोमिन हो, आपका दिमाग मोमिन हो, आपका दिल मोमिन हो। आपका दिल सोचे तो ईमान के बारे में, आपका दिमाग सोचे तो ईमान के बारे में, आपकी आंख देखे तो उन चीजों को देखे जिन चीजों को देखने का अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है। आपके कान सुने तो उन बातों को सुने जिन बातों के सुनने की इजाजत शरीयत ने आपको दी है। और अगर हमने इसके खिलाफ किया मेरे दोस्तों तो वो होना है जो हो रहा है, जो हो रहा है वो होकर रहेगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा आपसे बहुत मुख्तसर तौर पर, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने आप को और अपनी औलाद को कुरान से जोड़ने की कोशिश करो। लॉकडाउन का नुकसान जो हुआ वो हुआ, लोग कंगाल हो गए नहीं हो गए। अब इस वक्त हालात ये हैं कि अगर सुबह से शाम तक किसी को रोटी मिल जाए बड़ा खुशनसीब है वो, बड़ा खुशनसीब है वो। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है प्राइवेट सेक्टरों में वो मदारिस का हुआ है। जैसे उम्मत का मिजाज ही बदल गया, न उम्मत अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है दीनी तालीम, न बच्चे पढ़ना चाहते। तो फिर क्या होगा, क्या होगा? आज ही हदीस गुजरी, सुबह की तालीम के अंदर फजाइल अमाल के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला लोगों के दिलो दिमाग से इल्म को नहीं छीनेंगे खुरच कर, बल्कि उलमा को धीरे धीरे उठा लेंगे। यहां तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों से फतवे पूछेंगे और ये जाहिल इल्म न होने के बावजूद फतवे देंगे। ये पहले से खुद गुमराह थे, ये दूसरों को भी गुमराह करेंगे। जाहिर है जब आलिम नहीं रह जाएगा, और आलिम कहां से रह जाएगा? मौत तो हमको भी आनी है ना, मौत इन उलमा को भी आनी है। और जब हम अब नई पौध आलिम नहीं बनाएंगे, नए बच्चों को हाफिज नहीं बनाएंगे, तो कल आपकी मस्जिद में क्या बिल्लियां और कुत्ते कुरान सुनाएंगे? माज़अल्लाह। आपने तय कर लिया कि हम बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाएंगे, हम मदरसों को माज़अल्लाह माज़अल्लाह वीरान कर देंगे, तो कल आपकी मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाएगा? अजान कौन देगा? आपको मसला कौन बताएगा? नमाज जनाजा हमारी कौन पढ़ाएगा? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, से अल्लाह के वास्ते कह रहा हूं, सब कुछ करो, सब कुछ करो, खूब तरक्की करो। आप पायलट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जज बनो, LLB करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन साथ साथ कुरान को पढ़ करके हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम भी बने रहो। इंशाअल्लाह जहां बैठोगे बरकतें आपके साथ आएंगी, रहमतें आपके साथ आएंगी, फतह और नुसरत आपके कदम चूमेगी। फिर ये शिकवा खत्म हो जाएगा कि मौलाना क्या बताएं, कमाते बहुत हैं मगर पैसा नजर नहीं आता, कमाते बहुत हैं मगर पैसा नजर नहीं आता। बस इसका एक सबब बयान करके मैं बात को खत्म कर रहा हूं। गारे हिरा से हुजूर उतरे, वो पूरी तफसीर इंशाअल्लाह फिर करी, मैं आगे चल रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, मन सर्रहु अन युबसत लहु फी रिज़्क़ि व युनसा लहु फी असरी फलियसिल रहमा। हुजूर ने बड़ी अजीब बात फरमाई। फरमाया दुनिया के सारे लोग दो चीजों को पसंद करते हैं, रिज़्क़ की बरकत, रोजी की बरकत, माल की बरकत, तिजारत की बरकत और उम्र की बरकत। कोई आदमी नहीं चाहता कि आज मैं सेठ हूं, शाम को सुबह उठूं तो फकीर बन जाऊं। चाहता है कोई?
कोई आदमी नहीं चाहता कि अभी मैं जिंदा हूं, सुबह माज़अल्लाह मेरा जनाजा उठे। 80 साल के दादा से पूछो, दादा क्या कफन का इंतजाम आपके कर ले? तो दादा एक जन्नाटेदार थप्पड़ पोते को मारे, कहे बेहुदा, अभी 2 पोतों की बारात मैंने देखी, 3 बाकी है, उन 3 की बारात में देख लूं, उसके बाद मेरे लिए कुछ कफन का इंतजाम करना। ना दादा मरना चाहते हैं, ना नाना मरना चाहते हैं, ना दादी मरनी चाहती है, ना नानी मरना चाहती है, ना जवान ना बच्चा ना बूढ़ा, कोई मरना नहीं चाहता। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया जो चाहता है मेरी उम्र बढ़ जाए, मेरी चाहते हैं ना, अरे बोलो चाहते हैं ना भाई, मेरी तो तमन्ना है। इंसानों के मकासद अलग अलग है। कोई इसलिए उम्र ज्यादा चाहता है कि मेरी मोहम्मदाबाद मार्केट में 2 दुकानें हैं तो हम 4 बना लें। मैं इसलिए जिंदगी चाहता हूँ अल्लाह एक मदरसा लड़कियों का तूने बनवा दिया है, समझे नहीं, इस फकीर की कोशिशों से। और जो भी मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल, मेरा मकसद ये कि उम्मत ज्यादा अब जो है इंग्लिश तरफ जा रही है, लेकिन जहाँ वो जा रही वहाँ तो अल्लाह का अलिफ नहीं सिखलाया जा रहा है। लिहाजा ऐसा इंतजाम किया जाए 2 घंटे उनको कुरान और दीनियात भी सिखलाया जाए और फिर बेहतरीन इंग्लिश मीडियम की तालीम दी जाए, ताकि ये जहाँ जाए वहाँ अल्लाह उसके रसूल को पहचानने वाले बने, उसमें भी कुछ काम हो जाए। हर इंसान उम्र की बरकत चाहता है और हर इंसान रोजी की बरकत चाहता है, कोई कंगाल फकीर बनना नहीं चाहता। मेरे आका ने फरमाया ये 2 इनामात अल्लाह अता फरमाएंगे। 2 इनामात अल्लाह, मन सर्रहु, जिसको इस बात से खुशी हो, आई युबसत लहू फी रिज़्क़ी, कि उसके रिस्क को अल्लाह बढ़ा दे, वयुनशअ लहू फी असरी, और अल्लाह उसकी उम्र में बरकत नसीब फरमा दे, जिंदगी भी बढ़ जाए, रोजी बढ़ जाए। जो इस बात की तमन्ना और ख्वाहिश दिल में रखता हो वो एक काम कर ले, अल्लाह 2 इनामात देंगे। नबी फरमाते एक काम तुम करो, अल्लाह 2 इनाम देंगे। वो एक काम क्या है? फरमाया फल यसिल रहीमा, अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ लो, अल्लाह ताला 2 इनाम अता फरमाए। यहां तहज्जुद का तस्करा नहीं आया, अवाबिन और चाश्त का तस्करा नहीं आया, बल्कि ये फकीर कहता है अगर आपने बिला किसी शरई दलील के आपने अपने वालिद को छोड़ रखा है, मामू को छोड़ रखा है, चचा को छोड़ रखा है, दामाद से नाराज हो, दामाद ससुर से नाराज है, बहू सास से नाराज है और सास बहू से नाराज है, एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं है, जेठानी देवरानी से और देवरानी जेठानी से नाराज है, एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते। अल्लाह के नबी के फरमाने मुकद्दस का हासिल ये है कि वो मेरी बहन जो अपनी जेठानी से खामखा नाराज, उसका चेहरा देखना गवारा नहीं है, अपनी सास से नाराज, उसका चेहरा देखना तुझे गवारा नहीं है। तेरा शौहर दुबई, बहरैन, दोहा, कतर, सऊदी, रियाद, अल खरज, अल हसा, अल उफूफ, चाहे जहां धक्के खाए, अल्लाह बरकत नहीं देंगे जब तक तू अपनी सास से सुलह नहीं कर लेगी। ए नौजवान, अमेरिका चला जा, लंदन, बर्तानिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका चला जा, बहुत बड़ी मंडी का मालिक बन जा, अल्लाह हाय हाय खत्म नहीं करेंगे जब तक तेरा मामला तेरे माँ बाप के साथ बेहतर नहीं बन जाएगा, जब तक तेरा मामला तेरे सास ससुर के साथ बेहतर नहीं बन जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर किसी जालिम माँ के बहकाने पर तूने अपनी बीवी को मुअल्लक करके डाल दिया है, तो जब तक अपनी बीवी से तेरा मामला सही नहीं हो जाएगा, कसम खुदा पाक की, न तेरी रोजी में बरकत होगी न तेरी उम्र के अंदर बरकत होगी। जो अपनी रोजी में बरकत चाहता है, जो अपनी उम्र में बरकत चाहता है, 3 चीजों का मैं आपको बताऊं, बस एक मिसाल बता के दुआ करा दूं इंशाल्लाह। मैं तकरीबन एक नौजवान, उसके वालिदैन बड़े नेक थे, वो माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार, उसने MBBS में एडमिशन लेने के लिए मेहनत की। उसकी जिंदगी में 2 चीजें थी,
एक तो नमाज की पाबंदी, रोजाना कुरान पाक की तिलावत, तब दाढ़ी के 2-4 बाल उसको निकले थे। किताब की मेहनत। जब उसने इम्तिहान दिया, उसके बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो 1 करोड़ कॉलेज को डोनेशन देकर उसका एडमिशन करा सके। एमबीबीएस तो बहुत महंगी पढ़ाई इस वक्त। मेहनत की तो अल्लाह ताला ने उसको इतना जबरदस्त रैंक अता फरमाया कि हिंदुस्तान के मशहूर कॉलेजों से उसको ऑफर आया, फ्री आपको हम बगैर किसी फीस, बगैर किसी डोनेशन के आपका एडमिशन जिस कॉलेज में चाहो ले लो। उसने बेंगलोर के एक बड़ी कॉलेज का एडमिशन लिया। कॉलेजों का माहौल तो आप जानते हैं किस कदर खुदा से गफलत का मामला होता है, बेधर्मी का मामला होता है, आवारा गर्दी होती है। वो नौजवान टोपी लगाए, जरा सी दाढ़ी, नमाज का पाबंद, सर झुका के चलने वाला, तो कॉलेज की लड़कियां उसको जो है ताना देते, टार्चर करते हैं, ये बुद्धू पता नहीं कहां से आ गया। एक दिन आया, मुझे किसी रिश्ते की वजह से मामू कहता, कह लगे मामू जान लोग मुझे जो है ताना देते हैं। मैंने कहा बेटा जो तुम कर रहे हो इसी पे जमे रहो, इंशाल्लाह एक वो दिन आएगा कि लोग तुम्हारे सामने सर झुका के खड़े होंगे। नमाज की पाबंदी, मैं अपने उन नौजवानों को बता रहा हूं, अल्लाह सबको तरक्की दे, आपके अल्लाह उम्रों में बरकत दे, आपके इल्म में बरकत दे। आप जिस फन में, जिस मैदान में तरक्की करना चाहते हैं और वो हलाल और जायज है, अल्लाह उसमें आपको बहुत तरक्की नसीब फरमाए। मैंने कहा इस पे जमे रहना इंशाल्लाह। जब सालाना इम्तिहान उसने दिया तो पूरे कॉलेज पे अल्लाह ने उसको टॉप किया, गोल्ड मेडल मिला उसको। 5 साल उसने पढ़ा बेंगलोर कॉलेज के अंदर, 5 साल उसको गोल्ड मेडल मिला। 5वें साल का इम्तिहान देने के बाद उसको अमेरिका से ऑफर आया कि आप मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर आए। अमेरिका गया, वीजा फ्री, टिकट फ्री, खर्चा फ्री। अमेरिका गया, वहां उसने पढ़ा, पढ़ाई भी कर रहा था और इंडिया के 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप भी उसको मिल रही थी। फिर वहां से उसको रियाज के किंग अब्दुल अजीज हॉस्पिटल से ऑफर आया। इस वक्त वो तकरीबन रियाद में किंग अब्दुल अजीज हॉस्पिटल के अंदर 7 लाख रुपया तनख्वाह इंडिया के ले रहा है। मगर उसका जो मिजाज था, नमाज की पाबंदी, टोपी का लगाना, कुरान की तिलावत करना, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, जब उसकी जिंदगी में आया, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं, क्योंकि इस फकीर ने अपनी माँ की खिदमत की है, उसका जो सिला मेरे मालिक ने मुझे अता फरमाया है, उस तजर्बे की बुनियाद पर मैं कहता हूं, दुनिया में सारे गुनाहों की सजा मरने के बाद है, माँ बाप को सताने की सजा नकद है, इसको गिरा में बांध लेना। माँ बाप को सताने की सजा नकद है। हजरत मौला सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने एक वाकया सुनाया था, जब मैं आंध्रा में था, शहर कदरी के अंदर। हजरत मौलाना सुनाया कि देवबंद में एक हलवाई मौलाना से बता रहा था, हमारे बाराबंकी हलवाई आजमगढ़ में बहुत है माशाअल्लाह, जहां देखो बाराबंकी सूट स्टाल, बाराबंकी सूट स्टाल, समझे नहीं, याद आ गया। अल्लाह उनको अच्छा रखे, खुश रखे, आबाद रखे। कहने लगा कि एक घर से एक लड़का निकला और अपने बाप का गरेबान पकड़े हुए था, देवबंद की बात है, और बुला भरा कह रहा था। उस हलवाई ने कहा, ए अल्लाह, लड़का बड़ा हुआ, उस लड़के की सिर्फ लड़कियां थी, औलादे नरीना कोई नहीं थी। वो हलवाई भाई कहने लगे कि मैं सोचता रहा, या अल्लाह, तेरे नबी का फरमान तो ये, अगर किसी ने अपने बाप को गाली दी है, उसकी औलाद जब तक उसको जूते नहीं मार लेगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी, दुनिया में नक़्द सजा मिलेगी। लेकिन इसका कोई औलाद लड़का तो है ही नहीं, इसको सजा दुनिया में मिलेगी कैसे? सुनो दोस्तों, अल्लाह के नबी का फरमान देखो।
वो हलवाई भाई कहते हैं कि कसम उस जात की जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर भेजा। वक्त गुजरता रहा गुजरता रहा गुजरता रहा। जिस बाप को इस लड़के ने मारा था वो तो खत्म हो गए। कहने लगे मैंने एक दिन देखा कि उसकी नौजवान बेटी अपने बाप का गरेबान पकड़ के घर से बाहर घसीट के लाई और नाली में पटक के अपने चप्पल से उसको मार रही थी। सारे गुनाहों की सजा उधार है, मगर माँ बाप को तकलीफ देने की सजा नक़द है। और सारे आमाले सालिहा का अज्र उधार है, मरने के बाद मिलेगा, मगर माँ बाप की खिदमत और फरमा बरदारी का सिला इंशाअल्लाह नक़द है, खुदा दुनिया में अता फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपनी कमाई में बरकत चाहता है, जो अपनी रोजी में बरकत चाहता है, जो अपनी तिजारत को बढ़ाना और दौड़ाना चाहता है, और जो चाहता है कि मैं रात के 12 बजे मोटरसाइकिल से जाऊं, कोई दशटहरा मुझे टक्कर न मारे, मैं किसी हादसे का शिकार न बनूं, मुझ पर किसी भूत प्रेत का असर न आए, वो टूटे हुए रिश्तों को आज जोड़ने की कोशिश कर ले। अल्लाह सच्चा, उसका फरमान सच्चा, नबी सच्चे, नबी का कलाम सच्चा, इंशाअल्लाह दोनों इनाम खुदा उसको देकर रहेंगे जो टूटे रिश्तों को जोड़ लेगा। एक नौजवान, आखिरी बात है, कॉलेज में पढ़ रहा था इंजीनियरिंग, ठीक था, देहात के रहने वाले माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया। जब पढ़ चुका तो उसको शहर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई, वही मकान ले लिया। थोड़े दिनों के बाद पड़ोस में एक नेक आदमी रहता था, उसकी एक नेक लड़की थी। उसने सोचा ये लड़का बड़ा नेक नमाजी मालूम होता है, अपनी बेटी का रिश्ता इससे कर दे। वो रिश्ता जब लड़के के पास गया बाप कि भाई मैं आपको अपना दामाद बनाना चाहता हूं, तो लड़के ने कहा देखो ये मेरे इख्तियार की चीज नहीं है, ये मेरे माँ बाप का पावर है, उनके पास आप जाइए, अगर वो हाँ कहेंगे तो मुझे मंजूर है, अगर वो नहीं कहेंगे तो मुझे मंजूर नहीं है। बात समझ रहे हो? आज तुमने तो इरादा बना रखा है ना, अब्बा मना करें चाहे दादा मना करें। हमारे यहाँ एक हाफिज बाबू थे, मजाहिया शायर थे जैदपुर में, समझे नहीं, जैदपुर, रामपुर, सादतगंज, शहाबपुर, ये माशाल्लाह अंसारी हजरात की बहुत बड़ी आबादी है, समझे। जैदपुर में हाफिज बाबू थे, मजाहिया शायर। उन्होंने एक शेर कहा था, तकरीबन 50 साल पहले मैंने वो मुशायरा सुना था इमदादुल उलूम जैदपुर मदरसे के ग्राउंड के अंदर। उन्होंने एक शेर पढ़ा था, बेकार परेशान करते हैं पैगाम लगा है जिनके यहाँ, बेकार परेशान करते हैं पैगाम लगा है जिनके यहाँ, शादी तो करेंगे तबीयत से पर नानी वो नाना क्या जाने। उस नौजवान ने क्या कहा, नहीं नहीं ये मेरा इख्तियार नहीं, ये मेरे माँ बाप का इख्तियार, पैगाम आप वहां ले जाइए। शराफत का तकाजा ये है, आपको कोई कितना ही पसंद हो, लेकिन आप कहें नहीं नहीं जब तक मेरे माँ बाप हाँ नहीं करेंगे तब तक मैं इंशाअल्लाह उनकी तमन्नाओं को खाक में मिलाने की कोशिश नहीं करूंगा। नौजवान ने कहा, रिश्ता देहात गया, माँ बाप ने लड़की को देखा, लड़की वालों को देखा, रिश्ता पसंद आ गया, निकाह हो गया। लड़की रुखसत होकर देहात को आई, गांव के अंदर। जाहिर है शहर की बच्ची 24 घंटे की लाइट, देहात के अंदर लाइट नहीं, और अब की गर्मी में तो जो तमाशा हुआ है लाइट का वो हम जानते हैं, समझे नहीं। रात के 2 बजे तक हम रुमाल हिलाते बैठे रहे, अब आएगी अब आएगी अब आएगी। लड़के के माँ बाप ने महसूस किया कि मेरी बहू को तकलीफ हो रही है देहात की जिंदगी से। हाँ, ये हौसला अल्लाह ने सिर्फ माँ बाप को दिया है, कसम खुदा की। माँ बाप ने कहा बेटा शहर में मकान ले लो, अपनी बीवी के साथ वहीं रहो, तुम्हारी तनख्वाह है, हमारी जिंदगी गुजर जाए, हफ्ते अशरे में कभी आना, मुलाकात कर जाना, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। क्या कहा माँ बाप ने? तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। और मैं समझता हर माँ बाप की यही तमन्ना है। हाँ,
औलाद की खुशी में माँ बाप की बस क्या है, वो चाहते हैं मेरा बेटा मेरा बन कर रहे, मेरा बेटा मेरा बन कर रहे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं जब भी घर गया, मेहनत मेरी, मजदूरी मेरी, अगर मैंने एक दर्जन केला खरीदा तो मैंने अपनी वालिदा के हाथ में रखा, कभी बीवी के हाथ में नहीं दिया। मैं जानता था अम्मा नहीं खाएंगी, पहले राबिया तुम लो, शाफिया तुम लो, आलिया तुम लो, आसिया तुम लो, खालिदा तुम लो, समझे नहीं। और अम्मा के हिस्से में एक केला आया, मैंने अपनी आंखों से देखा, समझे नहीं। और तब तक छोटी शाफिया पहुंच गई वहां। अम्मा ने कहा शाफिया का तो खत्म हो गया। अम्मा के हाथ में जब आखिरी केला आया तब तक शाफिया पहुंच गई, एक टुकड़ा तोड़ के दिया, तब तक राबिया पहुंच गई, एक टुकड़ा उनको तोड़ के दिया, तो मालूम दादी के हिस्से में तो आधे केला आया, बाकी सब पोतियों को खिला दिया। यह मामला सिर्फ मेरी माँ का नहीं, सारी माँओं का है। माँ की ममता, मैं कहा करता हूं, समंदर की गहराई की पैमाइश की जा सकती है किसी थर्मामीटर के जरिए से। माँ के दिल में औलाद के लिए कितनी गहराई है और कितनी मोहब्बत है और कितनी ममता है, आज तक दुनिया में कोई थर्मामीटर तैयार नहीं हुआ जो माँ की ममता की गहराई को पैमाइश करके बता दे। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, गिरा में बांध लो, अगर अपनी माँ और बाप को राजी करने की कोशिश कर लोगे, कसम खाकर मैं कहता हूं, दुनिया के अंदर तुम्हारी बदामालियों की सजा, और कोई बदामालियां हैं तो उसकी सजा अल्लाह आखिरत में देगा, लेकिन दुनिया में तुम बहुत खुश रहो। नौजवान को माँ बाप ने कहा बेटा तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। शहर में रहने लगे, कुछ दिनों के बाद उसने अप्लाई किया, एक वीजा मिल गया सऊदी का। बहुत पहले की बात है, जब शुरू में लोग सऊदी जा रहे थे। एक कंपनी में मुलाजमत मिल गई, आला दर्जे की तनख्वाह, पकाने वाला, मकान कंपनी का, गाड़ी कंपनी की, ड्राइवर कंपनी का। कुछ दिनों के बाद फैमिली वीजा मिल गया, फैमिली को बुला लिया, मस्त हो गए, अच्छी कमाई है, अच्छी आमदनी है, बीवी है, बच्चे पैदा हो गए, जिंदगी के तकाजे पेश आ गए। 13 साल गुजर गए, ये घर वापस नहीं आया। 13 साल गुजर गए, घर वापस नहीं आया। और हर साल ये हज करता रहा, हर साल हज करता रहा। जब 13वें साल उसने 13वां हज किया तो हरम के खंभे के पास खड़ा हुआ, बिलक बिलक के रो रहा था। हिंदुस्तान के एक आलिम, एक बुजुर्ग गुजरे, पहचान लिया कि हिंदुस्तानी मालूम होता है। नौजवान जो रो रहा है, पूछा बेटा क्या बात है, हज तो पूरा हो गया, आप इतना रो क्यों रहे हो, क्यों बिलक रहे हो? उसने कहा हजरत मैंने 13 हज किए, जब मैं हज करके फारिग होता हूं और रात को सोता हूं तो ख्वाब में कोई ये कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हजरत को मर्ज के समझने में देर नहीं लगी। हजरत उसको अलग ले गए, आंसू पोंछे, पूछा बेटा कहाँ के रहने वाले हो? उसने बताया मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, फला शहर का रहने वाला हूँ, फला शहर के पास फला गांव है। कहा कोई है बहन? कहा नहीं। कोई भाई? कहा नहीं। कहा माँ बाप? कहा माँ बाप है। कहा कब से नहीं गए इंडिया? कहा 13 साल हो गए। हजरत को मर्ज समझने में देर नहीं लगी। फरमाया मियां 13 नहीं, अगर 300 हज करोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पहले टिकट बनवाओ, जाके माँ बाप से माफी मांगो। जिन माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके फटा पुराना पहनकर तुमको कॉलेज का ड्रेस दिलाया था, जिन्होंने सूखी रोटी खाकर तुम्हारे हॉस्टल की फीस जमा की थी, जिन्होंने अपने आप को गर्द और गुबार से हटा करके तुम्हारे लिए क्रीम पाउडर और तेल का इंतजाम किया था, 13 साल गुजर गए, तुम अपनी खरमस्तियों के अंदर मस्त हो, तुमने माँ बाप का ख्याल नहीं किया, ना उनकी खैरियत पूछी। चोट लगी उस नौजवान के दिल पे। नौजवान बहुत गौर से सुने, चोट लगी उसके दिल पर। आया घर में तैयारी शुरू कर दी इंडिया आने की। बीवी ने पूछा क्या बात है, कुछ आप जो है कुछ बिखरे बिखरे से नजर आ रहे हैं। उसने कहा कि मैं अब घर जाना चाहता।
कहा क्यों? कहा माँ बाप से मुलाकात के लिए। मेरे बाप के बड़े एहसानात हैं, मेरी माँ की बड़ी दुआएं मेरे साथ हैं, मैंने उनको भुला दिया, फरामोश कर दिया। ऐसे मौके पर आम तौर पर जब कोई नौजवान अपने माँ बाप के हक की अदायगी की बात करता है, मैं सारी बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाज बहनें उसमें रुकावट बनती है। उसने कहा 25,000 का डरावट भेज दो, छुट्टी हो जाएगी। खामखाब जाओगे, लाखों रुपया खर्चा करोगे, टिकट लोगे, टिकट लाओगे, फिर जाओगे तो फूफी के लिए और खाला के लिए और फला के लिए, समझे नहीं, सूटकेस भर के ले जाना पड़ेगा। 25,000 का डरावट भेज दो। मगर ये नौजवान सीरियस हो गया। उसने कहा मैंने तुम्हारी बहुत सुनी और बहुत मानी, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। सबसे पहले मुझे अपने माँ बाप से मुलाकात करनी। खबरदार अब मेरे इस इरादे में किसी किस्म का रोड़ा मत डालने की कोशिश करो। मैं कहा करता हूं, जब तुम्हारी बीवी या तुम्हारी सास या तुम्हारा ससुर या तुम्हारा साला या तुम्हारा कोई जिगरी दोस्त तुम्हारे माँ बाप के हक की अदायगी में खलल डालने लगे, समझो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस टाइम आप सीरियस हो जाओ और कहे नहीं नहीं, इस वक्त मुझे अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को पूरा करना है, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को पूरा करना है। नौजवान सीरियस हो गया। उसने कहा कुछ नहीं, मैंने बहुत मानी आपकी, अब मुझे घर जाना है। सूटकेस तैयार किया, टिकट बनवाया, इंडिया आया, एयरपोर्ट से उतरा, टैक्सी की। उस जमाने में रोड नहीं थे, टैक्सी हर जगह नहीं जाती थी। रोड पे टैक्सी वाले को किराया दे दिया, सूटकेस कंधे पे रखा। वहां से 2-3 किलोमीटर गांव अंदर था, मेड़ से चलना था, कच्ची जमीन पर। बेचारा एसी में रहने वाला और दोपहर की धूप में सूटकेस उठा के चला तो इसका तो फिर कुछ निकल गया, परेशान हो गया। गांव से बाहर एक दरख्त था सायेदार, उसके नीचे सूटकेस उतार करके ये जरा सांस लेने के लिए, आराम के लिए, थोड़ा आराहत के लिए रुक गया। अब ये सोचने लगा, ए अल्लाह मैं घर जाऊंगा तो अम्मी तो बात नहीं करेगी मुझसे। 13 साल हो गए, न मैंने खत लिखा, न मैंने पैसा भेजा, न मैंने उनकी कोई खिदमत की, न मैंने खैर खबर ली, और अब्बा तो डंडे से खबर लेंगे। लेकिन अब वापस तो नहीं जा सकता था, जाना तो है ही, घर है। खड़ा था एक 7-8 साल का बच्चा गांव से जंगल की तरफ आता हुआ नजर आया। जब इस नौजवान के करीब आया, इंजीनियर साहब के करीब आया, तो इसने सोचा इस बच्चे से पहले अब्बू की खैरियत पूछ लूं। करीब आया तो कहा, नाम नहीं बताया अपना, कहा भैया वो फलाने जुम्मन बाबा जो है ना, जुम्मन बाबा, उनका क्या हाल है? उसने कहा अच्छा वो बाबा, वो तो 6 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया, 6 महीने हो गए इंतकाल हो गया उनका। अच्छा, अल्लाह अकबर। दिल धड़कने लगा इसका, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मैं जनाजे के अंदर भी शरीक नहीं हो सकता, मैं इतना बड़ा बदनसीब। फिर पूछा अच्छा वो बूढ़ी दादी का क्या हाल है? तो उस लड़के ने कहा कि उन पर फालिश का हमला हुआ है, हड्डियों का ढांचा है, चारपाई पड़ी रहती है, कोई आकर उन पर रहम खाकर, तरस खाकर लुक़मे 2 लुक़मे मुंह में डाल देता है तो खा लेती है, वरना बेचारी भूखी प्यासी पड़ी रहती है। और उसने ये भी कहा मैंने सुना है, वो छोटे बच्चे ने कहा मैंने सुना है कि वो जुम्मन बाबा कोई लड़का भी है जो सऊदी में रहता है, अल्लाह जाने कितना नालायक है कि 13 साल हो गए और वो अब तक वापस नहीं आया और उसने खैर खबर नहीं ली अपने बाप की और अपनी माँ की। इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह पड़ा, दिल धड़कने लगा, दिमाग गर्म हो गया, अल्लाह मैं करूं तो क्या करूं, बाप का इंतकाल हो गया, ऐसा मैं दुनिया के अंदर में हुआ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आप समझते हो सुभान अल्लाह पढ़ना ही जिक्रुल्लाह है, कुरान की तिलावत ही जिक्रुल्लाह है? नहीं, वक्त पढ़ने पर माँ के मुंह में लुकमा डालना अल्लाह का जिक्र है, बाप को दवा ला के देना अल्लाह का जिक्र है,
बूढ़े माँ बाप को सहारा देना भी अल्लाह का जिक्र है। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से तुमको गाफिल न कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। और जो ऐसा करेगा वो कामयाबी की तरफ नहीं, प्रमोशन की तरफ नहीं, तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है, वो घाटे और खसारे की तरफ जा रहा, टेंशन डिप्रेशन की तरफ जा रहा। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। दिल धड़कने लगा, अश्क के सैलाब उसकी आंसुओं उसके आंखों से बहने लगे। अब उसने सोचा, या अल्लाह मेरी माँ का ये हाल, अब मैं जाऊंगा तो मेरी माँ तो बात नहीं करेगी मुझसे, लेकिन जाना तो था। बंबई तो आया नहीं था कि फिर टिकट बना के चला जाए। ये सोच कर आया कि मैं धीरे धीरे जाऊंगा, सूटकेस बाहर रख दूंगा, दरवाजा आहिस्ता से खोलूंगा, अम्मी के पैर पकड़ लूंगा, अम्मी पैर से मुझे धक्का मारेगी, मैं फिर पैर पकड़ लूंगा, फिर धक्का मारेगी, फिर पैर पकड़ लूंगा, माफी मांगूंगा। है तो बहरहाल मेरी माँ, वो मुझे माफ जरूर कर देंगी और उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये गया, दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर माँ के करीब पहुंचा था। उसको ये महसूस हुआ कि मेरी माँ अपने अपाहिज और फालिज ज़दा हाथों से कुछ दुआ मांग रही है। क्या भाई? कुछ दुआ मांग रही है। अल्लाह आप सबको समझ नसीब फरमा दे मेरे दोस्तों। दुआ मांग रही है माँ, होठ हिल रहे हैं। गया, माँ के होठों से अपने कान को करीब किया। उस माँ को नजर नहीं आ रहा है, हाथ कांप रहे हैं, होठ कांप रहे हैं, मगर कप कपाते होठों से, लरसती हुई जबान से वो एक दुआ कर रही है। इसने कान जब करीब किए तो इसको महसूस हुआ कि मेरी